हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारा चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चीनी वायरस को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। वहीं अब टिकटॉक बैन करने को लेकर सरकार जल्द जारी कर सकती है आदेश। पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री के इस स्कीम के तहत 90 लाख प्रवासी मजदूरों को मिलेगा अब रोजगार। सरकार सभी के खाते में दे रही है 6,000 रुपये। तो जाने आप कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ। सुशांत सिंह राजपूत के मौत का हुआ पर्दाफाश। 900 साल बाद लगने वाला ऐसा सूर्य ग्रहण, तो गलती से भी ये ना करे यह काम। इन राशि के लिए हो सकती है सूर्य ग्रहण खतरनाक। तो ऐसी तमाम महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। राज्य में फिर से 55 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2000 के पार पहुंच गई है। झारखंड में चीनी वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 2000 के पार हो गई है। सबसे ज़्यादा 23 मामले पूर्वी सिंहभूम से आए हैं, जबकि सिमडेगा से 17, कोडरमा में 5, गढ़वा पश्चिमी सिंहभूम एवं रामगढ़ से 2-2 मरीज मिले हैं। वहीं गुमला और रांची से 1-1 मरीज की पुष्टि की गई है। देश में संक्रमितों की संख्या करीब 3 लाख के पार पहुंच गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए 14 राज्य अभी भी तैयार नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था 1 जून से 17 राज्यों में लागू होनी थी। बाकी राज्यों में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार लगातार राज्यों से बातचीत कर रही है। इस सिलसिले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों के साथ बातचीत की है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में जानकारी दी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू करने के लिए अभी भी राज्य तैयार नहीं है। उन्होंने ट्वीट की जानकारी दी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। पीएम मोदी ने लॉन्च की गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए की है स्कीम। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गरीब कल्याण रोजगार योजना को लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिए बिहार के खगड़िया से इसकी शुरुआत कर दी है। यह स्कीम खासकर बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में रोजगार देने के लिए बनाई गई है। 6 राज्यों के 116 जिलों में इसका लाभ मिलने वाला है। झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर आ रही है बड़ी खबर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल सीबीएसई से पहले जुलाई के पहले सप्ताह में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। हम आपको बता दें कि मैट्रिक का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है, जबकि इंटर का 25 जून तक पूरा हो जाने की संभावना बनी हुई है। 10वीं का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में आ सकता है। वहीं 12वीं की बात करें तो 12वीं का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना बनी हुई है। केंद्र की कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र सरकार की कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कहा कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत में एक रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि जिन कोयला ब्लॉक की नीलामी होनी है उनमें से कुछ झारखंड में है। केंद्र सरकार के कोयला खदानों की नीलामी के इस फैसले से चीनी वायरस के काल में राज्य को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सरकार ने किसानों को भेज रहा है एसएमएस। चीनी वायरस के संकट के बीच किसानों के लिए चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब भी किसानों तक पहुंच रहा है। योजना के तहत अब तक 9 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। सरकार के मुताबिक योजना की अगली यानी 6ठी किस्त 1 अगस्त से भेजना शुरू किया जाएगा। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 फरवरी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। किसानों को आर्थिक मजबूत बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को प्रशिक्षण का मिल सकता है एक और मौका। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि झारखंड में अप्रशिक्षित रह गए पारा शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक और अवसर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि इसका कोई प्रस्ताव मंत्रालय को दिया है तो वे उस पर जरूर विचार करेंगे और उचित निर्णय भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड के अप्रशिक्षित पारा सहित सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के 3 मौके दिए गए हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने झारखंड में अप्रशिक्षित रह गए पारा शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक और मौका देने का प्रस्ताव दिया है, तो उस पर विचार किया जाएगा और सभी अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को एक और मौका देने की बात कही जा रही है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को एक मौका मिलना चाहिए या नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर एस.डी. कोटाल ने बताया कि फिलहाल पाकिस्तान से पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी होते हुए दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि क्षेत्रों में काफ़ी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जून तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है,
इसका असर कुछ दिनों तक रहने का अनुमान है। झारखंड में एजुकेशन जगत को मिल रहा है बड़ा तोहफा। झारखंड सरकार के उच्च तकनीकी एजुकेशन एवं विकास कौशल विभाग भीतर संचालित होने वाले उच्च एजुकेशन विभाग की ओर से प्रदेश के एजुकेशन जगत को बड़ा तोहफा मिलने की तैयारी है। प्रदेश में एक साथ 2 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें ट्रायल यूनिवर्सिटी के साथ झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है। इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए सारे प्रदेश में ऑनलाइन दूरस्थ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अलग अलग जिलों में इसके केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सुप्रीम चीनी सामानों का बहिष्कार, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने की जा रही है अपील। भारत चीन सीमा पर जवानों के बलिदान के बाद रांची में लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया है। दुकानदार और आम लोगों से लोकल के लिए वोकल और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने की अपील की जा रही है। आज दुकानदार एवं आम लोगों ने भारत की चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पूरे झारखंड में चीनी सामानों का पूरा विरोध देखा जा रहा है। पतंजलि का दावा, 2 हफ्ते में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी चीनी वायरस की दवा। पतंजलि के आयुर्वेद आचार्य बालकृष्ण का दावा है कि करीब 2 हफ्ते के अंदर कोरोना वायरस की दवा बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद दवाओं के एक खास मिश्रण से चीनी वायरस का यह इलाज पूरी तरह से संभव है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने में दवाओं का यह मिश्रण बतौर वैक्सीन के काम करने वाली है। पूरे विश्व में चीनी वायरस संक्रमण का एक ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत में भी संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे सभी चिंताएं बढ़ी हुई। इसी बीच पतंजलि ने चीनी वायरस की दवा बनाने का दावा किया है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि पतंजलि अनुसंधान संस्थान में चीनी वायरस संक्रमण की दवा बनाने को लेकर 5 महीने तक शोध चला और चूहों और कई दौर से गुजरने के बाद इसका परीक्षण सफल किया गया है। अब नहीं होगा सीबीएसई 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम। सीबीएसई 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि देरी होना इसका मुख्य कारण बन सकता है। आपको बता दें कि अभी कुल 29 विषय की परीक्षा होनी है। उसमें 6 विषय की परीक्षा उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए होगी। ध्यान रहे कि 10वीं क्लास की परीक्षा सिर्फ दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में होनी है। वहीं 12वीं क्लास की परीक्षा पूरे देश के छात्रों के लिए होगी। वैसे देश में बाकी हिस्सों में 12वीं क्लास के सिर्फ 12 मुख्य विषयों की परीक्षा देनी होगी। इसके साथ ही नीट और जेईई की एंट्रेंस एग्जाम भी बाकी है, जिसे लेकर सीबीएसई में काफ़ी देरी हो चुकी है। चीनी कंपनियों का विरोध जारी, आईपीएल स्पॉन्सरशिप को लेकर हो सकती है बैठक। भारत और चीन विवाद के चलते देश में होने वाला आईपीएल लीग पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बीसीसीआई आईपीएल स्पॉन्सरशिप को लेकर एक बैठक करने वाला है, जिसमें आईपीएल में भागीदार रखने वाले स्पॉन्सरशिप की समीक्षा की जाएगी। बीसीसीआई और आईपीएल में होने वाले कई स्पॉन्सर्स चीनी कंपनियों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें चीनी कंपनी वीवो प्रमुख स्पॉन्सर शामिल है। वीवो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है, जिसका सालाना करार 440 करोड़ रुपया है। सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर अब बनेगी फिल्म, बॉलीवुड को करेगी एक्सपोज। फिल्म निर्माता विजय शेखर गुप्ता के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। फिल्म का नाम आत्महत्या या हत्या होगा। निर्माता ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में बड़े सितारे प्रोडक्शन हाउस के एकाधिकार को खत्म करने के लिए आप फिल्म बना रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरे देश को बहुत बड़ा झटका लगा है। अभिनेता के प्रशंसकों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी शौक की लहर दौड़ गई है। जब उन्हें इस बात की पता चला तो सुशांत सिंह की मृत्यु बांद्रा स्थित आवास पर आत्महत्या के कारण हुई है। फिलहाल पुलिस इसकी जांचबीन कर रही है। अभी इस पर लोगों को शक है या आत्महत्या या मर्डर। आपको क्या लगता है कि आत्महत्या या मर्डर? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 900 साल बाद लगने वाला है ऐसा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कल 9:15 से शुरू होने वाला है। साल का पहला सूर्य ग्रहण कल रविवार को सुबह 9:15 से शुरू होगा और दोपहर 12 बजे के बाद अंधेरा छा जाएगा। उसके बाद 3:04 में यह सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। सूतक कल 9:15 में शुरू होने वाला है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार किसी भी पूर्ण ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले और ग्रहण के 12 घंटे बाद समय ग्रहण शुद्ध काल कहलाता है। मान्यता है कि इस दौरान मंदिर में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। सूतक काल समाप्त होने के बाद ही मंदिर खुलते हैं और लोग पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं। इस ग्रहण से मेष राशि के लोग खासकर दूर रहें, उनके लिए यह ग्रहण शुभ नहीं हो सकता है। बच्चों से लेकर बड़ों कोई भी इस ग्रहण को सीधी आंख से ना देखे या इस ग्रहण का दुष्प्रभाव हमारी आंखों में भी पड़ सकता है। लगातार 14 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में आया लगभग 8 रुपये का उछाल। देश में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण से आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरने का फायदा भी घरेलू स्तर पर लोगों को नहीं मिल रहा है। शनिवार को फिर से
सभी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में लगातार 14वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है। इस दौरान पेट्रोल 7 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल 8 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और सरहद में शहीद हुए सैनिकों के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।